जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। रविंदर सचदेवा साहब इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जेद्दा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब डिफेंस एक्सपर्ट और इसके साथ हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मशरिकी वस्ता में जिस तरीके से चाइना का असर बढ़ रहा है, अमेरिका के लिए कितना बड़ा सिरदर्द होगा आने वाले वक्त में, और क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, चीन जो है वो मिसालबाजी करता है, चालबाजी करता है, शातिर है बहुत, और बहुत तेज दिमाग का है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और मैं ये बोलूंगा डरपोक लोग वो लोग हैं, मगर दिमाग से वो बहुत चालाक है। तो चीन ने क्या करा? चीन ने देखा, उन्हें भापा कि ईरान और अमेरिका की नहीं बनती है, सऊदी अरेबिया और अमेरिका की ठीक ठाक बनती है, तो क्यों ना मैं बीच में अंगड़ा दलाऊं और मैं हथियार लूं, यानी कि मैं इनकी मेल मिलाप करके एक तरीके से सऊदी अरेबिया से मैं वो अपनी तरफ को अपने पक्ष में कर लूं। अब देखिए, ये हाउती रिबेल्स हैं यमन में, 2015 से वहां पे ईरान बैक्ड रिबेल्स वहां पे लड़ रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया भी तंग आ गया है, क्योंकि उनकी बड़ी कैजुअलिटी हुई है हाउती रिबेल से भी। एक वजह वो हो गई, दूसरी वजह हो गई कि चीन ने सोचा कि अगर वो सऊदी अरेबिया को ले ले अपनी तरफ को, तो फायदा उनको होगा, नुकसान अमेरिका को होगा। और अमेरिका को नुकसान इसमें है, और अमेरिका बिल्कुल ये पसंद भी नहीं करेगी कि चीन जो है वो खींच रहा है सऊदी अरेबिया को अपनी तरफ। तो मतलब एक तरीके से अमेरिका में और सऊदी अरेबिया में दरार आ गया। और अभी जैसे रॉबिन देवा ने बताया कि बिल्कुल जैसे कि हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। हिंदुस्तान पे अभी कह नहीं सकते, लेकिन जरूर इसका फर्क पड़ेगा आने वाले कल में। अब देखिए, अमेरिका इसको काइंडली नहीं लेगा। अमेरिका देखिए, अच्छा चीन चला चालबाज है, चीन ने कर दिया कमाल, उससे क्या होगा? अभी क्योंकि हाल ही में कुछ चंद एक दिन हुए हैं, चीन ने मेल मिलाप कर दिया ईरान का और सऊदी अरेबिया का, जो कि एक दूसरे पे तोहमत लगाते थे, दुश्मन थे एक दूसरे के, कभी उनकी दोस्त बनी नहीं आपस में। और अगर आप देखिए फिर से, ईरान जो है मेजरली शिया डोमिनेटेड है और सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटेड है काफी हद तक। तो एक तरीके से वो भी सेक्टर में डिवाइड भी होती है। अच्छा, अब क्या हुआ? बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये। चीन को लगा, क्योंकि चीन एक तरीके से, मान लीजिए एक लोहे का की औजार है, उसको हमें तोड़ना है, हम 100 हथौड़े मारेंगे, 99 हथौड़े के बाद हो सकता है वो टूट जाए। तो तुर्की ने, इजराइल ने, हिंदुस्तान ने, रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, जो कि दुनिया के नजरों में है, उसकी मेल मिलाप करने की कोशिश करी, लेकिन काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो अलग बात रही। लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी एक तरीके का सीज फायर लाया, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर लाया, ऑपरेशन गंगा चलाया। तो चीन ने सोचा कि क्यों ना यही मौका है, मार दो चौका। इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने बोला क्यों ना हम रूस को जाएं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी यूक्रेन में बात करें और यहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा का हिस्सा यहाँ पे रखें, क्योंकि वहां पे दिखा दिया ना चीन ने, उन्होंने मेल मिलाप कर दिया, वो पीस ब्रोकर बन गया। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपसे मैं सवाल लेती हूँ, आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, चाइना जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है अमेरिका को रिप्लेस कर ले, और खासकर मिडिल ईस्ट में जो असर नजर आ रहा है? आप बहुत दिलचस्प सवाल पूछती हैं, बहुत ही मैं काबिल तारीफ है, मैं दाग देता हूँ आपकी। देखिए, बात ऐसी है कि चीन ने 2019 में ही शी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया था, सब बड़े सरेआम आके ये बोल के कि हम 2050 तक या उससे पहले ही, बल्कि 2049, बल्कि मैं कहूंगा तब जब 100 साल पूरे होने वाले होंगे, हम नंबर 1 सुपर पावर बन जाएंगे पूरे दुनिया के, पूरे विश्व की। अब जब भी कोई एक लीडरशिप रोल लेता है, आप आम जिंदगी में उदाहरण ले लीजिए, हर एक की समझने के लिए, कि स्कूल में अगर आपको मॉनिटर बनना है या हेड बॉय बनना है, अगर आपको आगे जाना है, आप एम्बिशियस हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मेरे प्लान्स ये हैं, मेरे मंसूबे ये हैं, मेरे को हेड बॉय बनना है, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं लोगों को, तो क्या होता है? तो लोग कहीं ना कहीं आप या तो टांग खींचेंगे या तो नीचे खींचे के लाएंगे। और अगर आपने अनएथिकल मीन्स इस्तेमाल करे, यानी कि आपको रेस लड़नी है, तो आप रेस में आपने खुद नहीं करी, आपने दवाई डाल दी उनके पानी में, बाकी की टीम में, ताकि उनके पेट खराब हो जाए और आप रेस जीत लो। तो अनएथिकल मेजर,
ये चीन करता है। तो चीन जो है जिस तरीके से विस्तारवादी कर रहा है, अब आप देखिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो रिलीज हुआ है, बल्कि एफबीआई ने भी अभी तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ है, उनकी रिपोर्ट में भी आया है कि हो सकता है कि ये वुहान से एक लैब से मैन मेड वायरस हो। तो ये जानबूझ के चीन जो है ये जानबूझ के बायोलॉजिकल वॉरफेयर करता है। वो चाहता है वो युद्ध जीत जाए बिना लड़े। ये सनजू उनके फिलोसफर हैं, थिंकर, उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मिलिट्री जनरल थे, उन्हें कई किताबें लिखी है, दी आर्ट ऑफ वॉर उन्होंने लिखी है। उसमें लिखा है कैसे कि युद्ध जीते कोई बिना लड़े, बिना गोली चलाए, बिना खून बहाए। इस तरीके से चीन करता है। अब क्या है कि चीन ने देखा कि ये सही मौका है, मार दो चौका। जी हाँ, देखिए सचदेवा साहब ने बिल्कुल सही बताया कि देखिए हिंदुस्तान की भी दोस्ती है सऊदी अरेबिया से और ईरान से भी एक तरीके से, तो हिंदुस्तान भी पीस ब्रोकर बन सकता था, लेकिन हिंदुस्तान ने इतना तवज्जो नहीं दिया। अपने प्रॉब्लम्स अपने खुद के, ठीक है, देखो बात नहीं सही है। अब देखिए चीन जो है जिस तरीके से चल रहा है अपनी चालें, तो उनके मंसूबे को नाकाम करने के लिए ही पहले एक तरीके से जब 2007 में जब सुनामी आई थी, तब जब क्वाड की फॉर्मेशन हुई थी, तो पहले बल्कि मैं कहूंगा तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया तो स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है क्योंकि चीन के बहुत करीब है। और साउथ चाइना सी में चीन बदतमीजियां भी करता है। वो सेनकुकू आइलैंड जो जापान के बार बार रीनेम करता है, वो कभी सोलोमन आइलैंड से दोस्ती कर लेगा जो कि 900 आइलैंड हैं, उनका ढेर है वहां पे। तो कभी कुछ ना कुछ अपने, कभी वो एयर बलून भेज देगा वो कनाडा और अमेरिका के पास में, और बोलेगा कि ये टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेयर बलून है, ये स्पाई बलून नहीं है। तो इस तरीके से चीन अपनी चालबाजी करता रहता है। मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ईरान और चीन की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्या इसको सिर्फ इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज की मुखालिफत करता है यहाँ चाइना, इस वजह से ये नजदीकियां बढ़ी हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ और कूटनीति है जो छिपाई जा रही है, दिखाई नहीं जा रही? इसके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी आपको क्या नजर आती है ईरान और चाइना की क्लोजनेस की? देखिए स्ट्रेटेजिक तौर पे इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो क्योंकि चीन ये जानता है कि ईरान और अमेरिका की बनती नहीं है, यही मौका है मार दो चौका, तो चीन ने आके कूद पड़ा इसके अंदर। इसके अलावा चीन चाहता है वो क्रेडिट मिलना, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में लोग उसको देखें, उसकी तरफ इज्जत से देखें, तो वो। इसके अलावा अमेरिका को बिल्कुल, जैसे कि जनरल कुलकर्णी साहब ने बिल्कुल सही बताया, बहुत बड़ा झटका लगाया अमेरिका को। उनको पसंद नहीं आई बिल्कुल ये बात कि चीन ने दोस्ती कराई। भाई ऐसे तो दुश्मनों की दोस्ती होती है अक्सर। फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी हुई वर्ल्ड वॉर के बाद, इनका एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी खेला गया नो मैंस लैंड में बॉर्डर पे, और अगले दिन वापस ये फायरिंग पे आ गई दूसरे पे। लेकिन ये दोनों जब दोस्त बने, आज की तारीख में देख लीजिए, फ्रांस और जर्मनी दोनों इकोनॉमी में इतने आगे जा चुके हैं। तो ये दुश्मनी जो है खत्म कहीं ना कहीं होती है। अब आप देखिए जिस तरीके के रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, मगर ये कभी तो खत्म होगी ना, कभी तो खत्म होगी। और मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा आगे जाके भविष्य में, भविष्य यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि कल इमीडिएटली, भविष्य कभी भी हो, ये अच्छे दोस्त बन जाए। उसी तरीके से अब चीन जो है वो हथियाना चाहता है पावर, और जिसने भी चीन की दोस्ती कर ली भैया, वो तो गया, वो तो और गया, ये दोस्ती 100%। से क्या ये सवाल उठाया जाता है कि अरब से अमेरिका का पैकअप हो रहा है? मेजर साहब, अरब से अमेरिका का पैकअप नजर आ रहा है आपको? लास्ट कमेंट। जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, बिल्कुल मेरे को नजर आ रहा है अमेरिका और अरब का पैकअप, इसमें दरार आएगी इसमें। और अमेरिका इसके बारे में बस सर पकड़ के रोएगी, और कोई इसमें है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका अब तक सुपर पावर थी, सब उसके देख रहे थे, लेकिन चीन ने आके यहाँ पे बाजी मार गई, और चीन ने डिविसिव पॉलिटिक्स खेला एक तरीके से, दोनों को जुटाया, सऊदी अरेबिया को और ईरान को, लेकिन अमेरिका से अलग कर दिया हमेशा के लिए अरब को और अमेरिका को। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।